में ऐसा लिखा हुआ है, मैं उन्हें मरी से मारूंगा। परमेश्वर यहाँ पर मरी का जिक्र कर रहा है। जब इसराइलियों में से मूसा ने 10 भेदियों को चुना कि वे जाकर कनान देश के भेद को लेकर आए, प्रतिज्ञा के देश को भेद को लेकर आए, तो उनमें से यहोशू और कालेब ने ही सकारात्मक रिपोर्ट लेकर आया, सकारात्मक समाचार लेकर आया, लेकिन बाकी 8 लोग जो थे वो नकारात्मक बातें कर रहे थे। तो और इस तरह से वे लोग पूरे मंडली को अविश्वास में लेकर जा रहे थे। वे परमेश्वर पर जो विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर का जैसा अनुसरण करना चाहिए और पवित्र आत्मा के अनुसार जैसा चलना चाहिए, नहीं चल पा रहे थे। और इस वजह से उनके वजह से पूरी मंडली उन 8 लोगों के वजह से अविश्वास में जाकर कुड़कुड़ाने लग गया था। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर कहता है मूसा से कि मैं उन्हें मरी से मारूंगा। यहाँ मरी इस शब्द का हम लोग जिक्र यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ मरी के विषय में क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। सो प्रियो, बाइबल बताती है कि मरी ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। आमीन। भले यहाँ पर परमेश्वर ऐसा कह रहा है, लेकिन परमेश्वर मरी को बेचने वाला नहीं है। हम देखते हैं कि मरी का स्रोत क्या है। यदि हम बाइबल में प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय अगर हम लोग निकालें, प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय और उसके 7वें वचन से हम पढ़ेंगे। जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आओ। सो यहाँ 7 मुहरों के बारे में बताया गया है प्रकाशित वाक्य में, जिनको खोलने के योग्य केवल यहूदा के गोत्र का सिंह, यानी प्रभु यीशु मसीह ही सिर्फ उन मोहरों को क्या कर सकता है, खोल सकता है। 7 मोहरों का खुलना और 7 प्रकार की विपत्तियां लोगों पर आना या 7 प्रकार का क्लेश लोगों पर आना, ये क्लेश काल को दर्शाता है। क्लेश काल के आरंभ में किस किस प्रकार की विपत्तियां लोगों पर आएगी उसके विषय में यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो उन दिनों में, क्लेश काल के दिनों में मरी भी आएगी। ठीक है, तो मरी कैसे आएगी, मरी का स्रोत क्या है? यदि हम देखें 8वें वचन में वहां लिखा है, मैंने दृष्टि की और देखा एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है। एक पीला सा घोड़ा है और उसके ऊपर जो सवार बैठा हुआ उसका नाम क्या है, मृत्यु। सो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि उसको एक ऐसा लिखा है कि उसको अधिकार दिया गया और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया। उस सवार उस घोड़े के पीछे पूरा अधोलोक है और उनको यह अधिकार दिया गया कि तलवार, अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें। ठीक है, अकाल के द्वारा, मरी के द्वारा और तलवार के द्वारा और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा उनको क्या करें, मार डालें। तो देखिए, मृत्यु के पास ये अधिकार है कि लोगों के अंदर क्या फैलाए, मरी फैलाए। तो मरी का स्रोत कौन है, मृत्यु है। मृत्यु है, इसलिए ही हम देखते हैं कि दुनिया में क्या आती है, मरी आती है। ठीक है, मृत्यु कहां से आई? रोमियो उसका 5वां अध्याय 12 वचन कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। सो बाइबल बताती है पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। रोमियो उसका 6वां अध्याय 23 वचन कहता है पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। सो पाप के कारण ही मृत्यु आया। याकूब की किताब उसके पहले अध्याय में 13, 14, 15 वचन को अगर हम पढ़े तो उसमें भी ऐसा लिखा हुआ है, जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो हम देखते हैं पाप के गर्भ से ही किसको उत्पन्न होता है, मृत्यु। इसलिए अब 1 कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय के 58वें वचन में भी लिखा, 56 वचन 55-56 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। वहां लिखा हुआ है कि मृत्यु का डंक पाप है। जैसे बिच्छुओं का डंक होता है और उस डंक में जहर होता है, उसी तरह से मृत्यु का डंक क्या है, पाप है। पाप में से ही क्या आया है, मृत्यु आया है। और मृत्यु क्या लेकर आता है, मरी को लेकर आता है, या मृत्यु का ही प्रकोप हम कह सकते हैं। मृत्यु का फैलना या मृत्यु का कार्य करने को ही हम क्या कहते हैं, मरी कहते हैं। सो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि भले ही अलग अलग प्रकार के रोग बीमारियों के द्वारा लोग मरते हैं मरी के समय में, लेकिन उसका मूल स्रोत कौन है,
मृत्यु है। ठीक है, बाइबल बताती है इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय 14वें वचन में वैसा लिखा हुआ है कि इसके पहले कि यीशु क्रूस पर मृत्यु के द्वारा उसे जिससे मृत्यु को शक्ति मिली थी शैतान को पराजित करे या मृत्यु की कुंजी उससे ले लें, उसके पहले जो मृत्यु पर अधिकार था वो शैतान को ही था। शैतान मृत्यु के द्वारा बहुत से लोगों को क्या करता था, मार डालता था। इसलिए यूहन्ना उसके 8वें अध्याय के 44 वचन में ऐसा लिखा है कि शैतान यह हत्यारा है। तो मूल स्रोत देखते हैं, इस मरी के पीछे अगर कोई आत्मा काम करती है तो वो मृत्यु और शैतान की आत्मा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मृत्यु के कारण ही क्या आती है, मरी आती है, लेकिन मरी का स्रोत परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि मृत्यु ये अंतिम बैरी है जिसको परमेश्वर क्या करने वाला है, नष्ट करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में, अनंत काल के राज्य में वहां पर मृत्यु नहीं रहेगा। आमीन। हालेलुया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मृत्यु के कारण ही क्या आती है, मरी आती है। सो बाइबल हमें बताती है मरी के विषय में कि मरी का स्वभाव कैसा है। अगर हम फिर से गिनती की किताब उसके 16वें अध्याय में अगर हम जाएं, गिनती उसका 16वां अध्याय उसका 16वां अध्याय और 46 वचन को हम पढ़ेंगे। और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उनमें से वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल मंडली के पास मूर्ति से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत बढ़ता है और मरी फैलने लगी। सो बाइबल यहाँ पर बताती है कि मरी फैलने लगी है। सो मरी का स्वभाव है कि वो क्या होते जाता है, फैलते चले जाता है। जब तक उसको रोका न जाए, जब तक वो थम न जाए, वो क्या होते जाता है, फैलते चले जाता है। बाइबल इस प्रकार से बताती है, व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय और उसके 21 वचन को अगर हम पढ़ें, पर यहोवा ऐसा करने की मरी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी। मरी तुझ में फैलकर, यहाँ पर फिर से ये बताया गया कि मरी श्राप का भाग है। मरी किसका भाग है, श्राप का। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो भाई इस समय लोगों ने कुछ गलत किया होगा, पाप किया होगा, इसलिए क्या आया होगा, मरी आया होगा। लेकिन बाइबल स्पष्ट बताती है कि जब आदम ने पाप किया, जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है इस कारण ये पृथ्वी कैसी है, श्रापित है। सो हमारे गलतियों के कारण मरी नहीं आती, मरी आदम के कारण आती है। आदम ने जो पाप किया उसके कारण ही मृत्यु आया, उसी के कारण श्राप आया। और हम देखते हैं कि मरी श्राप का क्या है, भाग है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मरी फैलती है, मरी लगी रहती है, या ऐसा लिखा कि चिपके रहती है। ठीक है, आसानी से ये छोड़ने वाली नहीं है। सो ये मरी का क्या है, स्वभाव है कि वो फैलते जाती है और कैसे रहती है, लगी रहती है, छोड़ती नहीं है, पकड़ के रहती है और फैलते ही चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रियो, हम कैसे इस मरी से बच सकते हैं, कैसे इस मरी को हम रोक सकते हैं। अगर हम फिर से गिनती की किताब उसके 16वें अध्याय में जाएं, तो वहां सबसे पहला उपाय हम देखते हैं कि वहां पर क्या हुआ। अगर हम देखें 16वां अध्याय के 40 वचन को, 16वें अध्याय के 47 वचन को हम पढ़ेंगे। मूसा की आज्ञा के अनुसार आरोन धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ गया और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। 48 वचन, और वो मुर्दों और जीवितों के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी क्या हो गई। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब इस्राएल में मरी फैलने लगी, ठीक है, इसराइलियों में क्या फैलने लगी, मरी फैलने लगी, तो मूसा जो उस समय उनका अगुवा था, उसने हारून महायाजक से कहा कि अपना धूप दान लेकर तो मंडली के बीच में दौड़ा चला जा। तो हारून उस धूपदान को लेकर दौड़ा चला गया
और उन लोगों के लिए क्या किया? प्रायश्चित किया। हालेलुया। प्रायश्चित का मतलब है कि हमारे लिए कोई तो भी बलि हो चुका है, हमारे बदले में कोई तो भी दंड को सह चुका है। हालेलुया। प्रायश्चित करने का मतलब ये है कि कोई है जो हमारे दंड को, उस मरी को क्या करने वाला है? सहने वाला है। इसलिए अगर आप देखें पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसके 3 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए। हालेलुया। तो यहाँ सबसे पहले हारून ने क्या किया? प्रायश्चित किया। हालेलुया। उसके बाद में हम देखते हैं ऐसा लिखा हुआ है कि वो मुर्दों और जीवितों के मध्य में खड़ा हो गया। हालेलुया। देखिए हारून महायाजक, इस महायाजक होने का पद वो अपनी ओर से नहीं लिया। परमेश्वर ने ही मूसा से कहा हारून और उसके बेटों को तो क्या करना? याजक होने के लिए अलग करना और उनको अभिषेक करना। हालेलुया। सो हारून परमेश्वर का चुना हुआ है, और जो परमेश्वर के चुने हुए हैं उनको, उनके अंदर ये सामर्थ्य रहती है कि वो दूसरों को जीवन दे सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है इब्रानियों की पत्री में भी ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हारून के समान ही, उसने भी महायाजक होने का पद अपने आप से नहीं लिया, परमेश्वर ने ही उसको महायाजक होने का क्या दिया? अधिकार दिया। हालेलुया। महायाजक होने का वो आदर योग्य पद दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हारून ये पूर्व छाया है मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हारून उन मरे हुए और जीवितों के बीच में खड़ा हो गया तो मरी क्या हो गई? हम गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा योग्य है कि वो ही हमें क्या कर सकता है? जीवन दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना उसके 10वें अध्याय के 10वें वचन में, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि मैं जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर स्पष्ट कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि हमें जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। आमीन। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर के बलिदान के द्वारा उसने जो हमारे मृत्यु को सह लिया, हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा क्या पाते हैं? जीवन पाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह मृत्युंजय है। आमीन। और यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। तो हारून जो है, हारून महायाजक के प्रभु यीशु मसीह की पूर्व छाया है, प्रति छाया है। तो ये दर्शाता है कि मसीहा एकमात्र ऐसा है जो हमें क्या दे सकता है? जीवन दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त किया गया मसीहा प्रभु यीशु मसीह ऐसा है जो इस मरी से हमें क्या कर सकता है? बचा सकता है। हालेलुया। सो हारून चुना हुआ था। आमीन। परमेश्वर की ओर से वो अभिषिक्त और महायाजक के पद पाने के योग्य ठहरने का एकमात्र चिन्ह यह था कि उसकी जो लाठी थी वो सूखी हुई लाठी में भी फूल और क्या आ गए? फल आ गए। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसा है जो हमें क्या दे सकता है? जीवन दे सकता है।